हमने आप लोगों को जो है चीजें करा दी थी कि जो स्टोन एज पढ़ाया गया था, यानी पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और साथ में ताम्र पाषाण की बातें हो गई। इसके बाद का जो युग आता है वो कास्ट युग कहा जाता है, जिसे हड़प्पा काल भी कहते हैं। तो उससे पहले हम लोग जितने क्वेश्चन हो सकते थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वगैरह उनसे चर्चा कर लेंगे तो दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसलिए हिस्ट्री का सेकंड सेट लेके हम आए हैं इसी के साथ। तो आपका जो क्वेश्चन पहला बनता है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गणेश पूजा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, गणेश पूजा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हाँ चलिए, तो गणेश पूजा का साक्ष्य जो है दायमावाद से प्राप्त हो रहा है। दायमावाद या इसको हम लोग दाइमावाद भी कह सकते हैं, दायमावाद या दाइमावाद। दायमावाद, इनाम गांव ये और जोरवे, तीनों जो चीजें हैं यानी तीनों जो स्थल है ये ताम्रपाषाण से जुड़े हुए स्थल हैं। और ताम्रपाषाण के साथ साथ ये महाराष्ट्र में स्थल है। जो मालवा है, इसे मालवा संस्कृति भी कहते हैं, ये मालवा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये सभी जितने भी नाम लिखे गए, दायमाबाद है, इनाम गांव है, मालवा है और जोरवे है, ये सभी जो है आपके ताम्रपाषाण से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से। मेहरगढ़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से या कालीबंगा से। तो आप लोग याद कर लीजिए, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आप अपने भी आंसर लगाते रहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, पीसीएस और लोअर पीसीएस और जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेहरगढ़ से कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा ये सब इसके बाद के काल की चीजें हैं। और मोहनजोदड़ो से कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो है इससे कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इससे आपके मेहरगढ़ से। और ये कभी 7,000 साल पुराने साक्ष्य हैं, 7,000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 7,000 बीसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और ये है कहाँ पे, अगर मैं बात करूं कहाँ पे है, तो ये आपके पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान। चलिए, ये सभी बातें स्पष्ट हो गई होंगी, तो हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन आपका है, स्थल है और चित्र से मिलाना है इसको। थोड़ा सा हम और जूम कर लेते ताकि कोई दिक्कत ना रहे। हाँ, स्थल है और उनको मिलान करना है कि कौन सा किससे मैचिंग करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और फिर मध्य प्रदेश। तो ये शैल चित्र है जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत से ही। ठीक है, ये कैसे होते हैं बता देंगे अभी आपको। तो उत्तर प्रदेश में मुहाना पहाड़ पड़ता है, ये मुहाना पहाड़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे है, मिर्जापुर। मिर्जापुर सीरीज भी आई, सबने देखा है मूवी, उसकी वेब सीरीज को। तो मिर्जापुर में स्थित है ये, मिर्जापुर में पहाड़ पड़ते हैं, मुरहाना के पहाड़, इसलिए ये भित्ति चित्र स्थित है। ये जो है ज्यादातर नव पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के जो चित्र थे, पूरा पाषाण काल के चित्र थे, क्योंकि आदि मतलब कि बहुत हमारे आज से जो है 2 लाख साल, 32,000 साल, 50,000 साल, इतने साल पुराने पुराने ये चित्र है जो कि हाथ से बनाए हुए हैं। और कलर जो इसमें लाए गए हैं वो जो है सब्जियों से, जानवरों से और जो है आपके फल फूल से, उनसे प्राप्त किया गया, फूलों से कलर प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में लाखा जुआरा है, ये भी जो है शैल चित्र है, ये मध्य प्रदेश में पहाड़ स्थित है। कर्नाटक में कुपार गल्लू,
ये कपार गल्लू ये पहाड़ियां हैं जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, और इस पे भित्ति चित्र यानी चित्र बनाए हुए हैं। अब मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है हुए हैं भीमबेटका के चित्र, और हर पेपर में पूछे गए हैं भीमबेटका के चित्र। तो भीमबेटका के चित्रों की अभी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं और आपको चित्र दिखा देते हैं भीमबेटका के, ठीक है, एक सेकंड रखिए। ये जो चित्र है आपके, ये भीमबेटका के चित्र है, ये देख लीजिए, आपके लिए मैंने कलेक्शन लाया है भीमबेटका के ये चित्र है, ये हाथ से बनाए हुए चित्र है, ये देखिए ये चित्र भीमबेटका के चित्र है, ठीक है, भीमबेटका के चित्र। ठीक, ऐसे चित्र मिर्जापुर में भी हैं, मुरहाना पहाड़ पे यही चित्र जो है कुपार गल्लू में भी, ठीक है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस लौट आते हैं। तो ये पहला जो हमारा क्वेश्चन थे 3 ये समाप्त हो चुके हैं, अगले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मिलान कर लें, आपको मिलान करिए और बताइए कि भैया कौन सी चीज सही है, ठीक है। कि ये जो है नव पाषाण और ताम्र पाषाण के स्थल हैं, जहां पे जो चीजें मिली है उस हिसाब से, यानी कहाँ कहाँ से साक्ष्य जो मिले हैं उस हिसाब से इसका मैचिंग करना है। तो बस्ती के स्थल के जो साक्ष्य मिले हैं वो पूरी तरह से सही है, वो चिरान में मिले हैं। बस्ती स्थल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? चिरान में मिले हैं। चिरान है कहाँ पे? तो मैं बता चुका हूँ, ये बिहार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? बिहार में, बिहार में है। इसके बाद समाधि स्थल जो मिला है वो मिला है पोरकल्लम से या पोरकालम से। ये पोरकालम या पोरकल्लम कहाँ है? तो ये केरल राज्य में है। कहाँ पे है? केरल राज्य में। पोरकल्लम या पोरकालम केरल राज्य में है। और बस्ती और समाधि दोनों के साथ मिले हैं पिकली हल में। पिकली हल ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। पिकली हल जहाँ पे चुनाव चल रहे हैं इस समय, कर्नाटक के चुनाव होने वाले हैं, तो कर्नाटक में पिकली हल है। क्या है? पिकली हल कर्नाटका में, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसके चित्र देख लेते हैं कि समाधि स्थल जो पोर कालम से मिले हैं, गुफाएं भी मिली है, वो कैसी मिली है। तो एक बार देख लेते हैं तो हमें सही समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो चित्र है ये जो है ये गुफा मिली है, केव गुफा मिली है, ये वाली ये मिली है पोर कालम केरल से। और ये भी जो है कब्रें मिली है, गुफाएं मिली है पोर कालम केरल से, ठीक है। ये पीडीएफ रूप में मैंने पीपीटी बनाया, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना है। ये दोनों जगह कहाँ स्थित है? ये दोनों जगह आपकी केरल में स्थित है। ये कहाँ पे है? केरल में है, केरल में है, ठीक है। ये केरल में स्थित जगह। और इसमें जो है महापाषाण के, मध्य पाषाण के, यानी स्टोन एज के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। काय के मिले हैं? स्टोन एज के, स्टोन एज के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर वापस लौटते हैं, जो आपके लिए क्वेश्चन मैंने बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में पूर्व प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग से मतलब क्या होता है? पूर्व प्रस्तर युग से मतलब होता है कि स्टोन एज, जो कि सबसे पहला वाला पूर्व पाषाण काल के अधिकांश औजार बने थे किसके? किसके बनाए गए थे? तो ये औजार थे स्फटिक के, तेलखड़ी के, गोमेद के, या इंद्रगोप मणि के। इंद्रगोप मणि के किसके बनाए हुए थे? स्फटिक के, तेलखड़ी के, गोमेद के, इंद्रगोप मणि के। तो भारत में पूर्व पाषाण युग के अधिकांश जो औजार थे वो ज्यादातर बनाए गए थे स्फटिक के। किसके बनाए गए थे? स्फटिक के, स्फटिक के औजार बनाए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा एक औजार पूरा पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है? पूरा पाषाण काल, कुल्हाड़ी, गंडासा, बिदारणी, और क्या है ये? तो ये है आपकी स्लेट। संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखना।
जब भी क्वेश्चन में नहीं आता है उसी समय दिक्कत हो जाती है, जब नहीं आता है तभी दिक्कत होती है कि संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लेट। कौन सा नहीं है? स्लेट ये है, संबंधित इससे नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? स्लेट नहीं है, वरना कुल्हाड़ी, गडासा, बिदाणी ये सभी स्टोन एज से जुड़े हुए हैं, वो भी प्री स्टोन एज से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो स्लेट है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं। अगला आपका जो स्लाइड है, अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति किस नाम से जानी जाती है? भाई नर्मदा जो घाटी है, तो नर्मदा घाटी आपको पता होना चाहिए है कहाँ पे। तो आप लोग कहेंगे सर एमपी में। कहाँ है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो वहां की संस्कृति को कहा जाता है मालवा संस्कृति। कौन सी संस्कृति? मालवा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसके बहुत से और भी स्थल हैं। देखो सबसे पहले जोरवे में मिला। देखो इतिहास का ये रूल होता है कि जहां पे साक्ष्य सबसे पहले मिलते हैं उसी के नाम पर उस संस्कृति का नाम पड़ जाता है। जैसे हड़प्पा में साक्ष्य मिले तो इसलिए हड़प्पा नाम पड़ गया, जोरवे में साक्ष्य मिले तो इसलिए जोरवे नाम पड़ गया। तो जोरवे में स्थल आपके हो सकते हैं इमाम गांव है, इसके अलावा जो है इनाम गांव, आपके जो है नवासा, और आपके जो है दाइमाबाद या दैमाबाद, ये सभी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति के स्थलों में आते हैं और ये ताम्रपाषाण युग के हैं। कौन से युग के? ताम्रपाषाण युग के। आह संस्कृति भी ताम्रपाषाण युग की है और ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपके राजस्थान में। कहाँ पड़ेगी? राजस्थान में। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिए कहाँ पड़ेगी, आपके राजस्थान। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर इसका होगा मालवा संस्कृति। ठीक है, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए। समाधान मतलब उनकी कब्रें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो आपको ये याद करना पड़ेगा। बड़ी संख्या में जो समाधान या शव प्राप्त किए गए हैं बच्चों के, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कायथा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, या आपके जो है आहार संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, या आपके जोरवे संस्कृति प्राप्त हुए हैं। ये बड़ी मात्रा में शव प्राप्त हुए थे, बड़ी संख्या में शवादान मिले हैं बच्चों के। कायथा, आहार या जोरवे किस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपका रहेगा जोरवे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में जोरवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कुंभकारी प्रारंभ हुई थी कहाँ से? पुरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, या हड़प्पा काल से? कुंभकारी कहाँ से प्रारंभ की गई? पुरा, मध्य, नव या हड़प्पा? तो कुंभकारी नव पाषाण काल से प्रारंभ की गई। कहाँ से प्रारंभ की गई थी? नव पाषाण काल से। नव पाषाण काल से कुंभकारी प्रारंभ की। आपका अगला क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन मैंने इसके लगाए थे, ये पिछले सेट में छूट गए थे तो इसलिए मैंने यहाँ ले लिया है ये दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर इसको 10 मान लो और इसको मान लो 11, ये 11 मान लो। अब इनको करते हैं क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन जो 10वां है ये आया है 10+2 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बुर्ज होम नवपाषाण काल स्थल है किस राज्य में स्थित है? बुर्ज होम जो नवपाषाण काल स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थल है? कर्नाटका में है, गोवा में है, मिजोरम में है, या जम्मू एंड कश्मीर में? JNK का मतलब जम्मू एंड कश्मीर। तो किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम। आपको पता है यहाँ पे इंसानों के साथ कुत्ते को यानी कि जानवर को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से। आपको बताया था मैंने बुर्ज होम से। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, बहुत फेमस स्थल है ये बुर्ज होम। नवपाषाण काल का बहुत फेमस स्थल है बुर्ज होम। ठीक है, तो आपको याद रखना नवपाषाण काल का बहुत फेमस स्थल है बुर्ज होम। यहाँ पे इंसानों के साथ जानवरों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं जम्मू कश्मीर में।
और आज का अंतिम प्रश्न है कि किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे या शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं? किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल या महापाषाण काल? तो आपको याद कर लेना है किस काल में मिले हैं ये। पुरापाषाण काल में जो है शुतुरमुर्ग भारत में पाए जाते थे, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं आजकल। तो यहाँ पे पुरापाषाण काल में पाए जाते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अंडों पर चित्रकारी होती थी, यानी शुतुरमुर्ग के जो अंडे थे उस पर चित्रकारी होती थी, चित्रकारी होती थी। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडों पर क्या होती थी? चित्रकारी होती थी। तो ये आज का आपका जो सेशन था वो समाप्त हो गया है।